नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महावीर एग्रो की मल्टीक्रॉप थ्रेशर। इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगी, कौन कौन सी फसल निकालेगी, ऑपरेट किस प्रकार करना है और आपको किस प्रकार मिलेगी। तो किसान भाई, इस कमाल की वीडियो में अंत तक बने रहे और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। सबसे महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि अपने पास कितने एचपी का ट्रैक्टर होगा तब ये मशीन चलेगी। तो इस मशीन को चलाने के लिए आपके पास कम से कम 45 एचपी का ट्रैक्टर होना जरूरी है। अगर फसल की बात करें कि कौन कौन सी फसल निकाल देगी, मूंगफली और चावल को छोड़कर भारत में जितने भी प्रकार की फसल पाई जाती है वो सभी प्रकार की फसल निकाल देगी। अगर 1 घंटे की एवरेज की बात करें किसान भाई से 10 से 15 क्विंटल रहने वाला है। वो आपकी फसल पर भी निर्भर करेगा कि आपकी फसल में कितना उत्पादन हो रहा है, यानी कि कितना अनाज बेच रहा है। अगर फसल हल्की है तो फिर वो कैपेसिटी ऊपर नीचे हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे पहले इसके एलिवेटर की बात करें तो इसमें आपको चेन वाला सिस्टम मिलता है जिसके ऊपर कटोरियाँ लगी हुई है, जो कि दाना बोर्ड में दिक्कत नहीं आती। अगर किसान भाई आपको सीधा ट्रॉली के अंदर लेना है तो इसके माध्यम से ले सकते हो। अगर आप कट्टे बोरी में लेते हो तो यहाँ पर ये हुक दिए हुए हैं, इसके माध्यम से आप कट्टे बोरी के अंदर। ये फैन, इसकी बात करें तो किसान भाइयों ये 4 फैन में मशीन आपको मिलेगी। 4 फैन के अंदर आती है। ये एक फैन मुख्यतः सफाई का काम करता है और ये अपने 3 फैन भूसा फेंकने का काम करता है। अगर इस वाले फैन की बात करें तो इधर से आपकी फसल आएगी तो ये इधर से हवा फेंकेगा। अगर इसकी बात करें तो ये फसल से कचरा उठाएगा, यानी कि बहुत अच्छा ग्रेडिंग आपकी फसल में आने वाली है। इसकी हवा आप अपनी इच्छानुसार इस हैंडल के माध्यम से एडजस्ट कर सकते हो, इसकी भी कर सकते हो। आप अधिक से अधिक सफाई ले सकते हो। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अलग सिस्टम दिया हुआ है, ऊपर जाली लगाई हुई है और मशीन के जैसे इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको फिल्टर वाला सिस्टम मिलता है। जब आप नीचे तरपाल बिछाते हो तो जो भी अनाज नीचे गिर जाता है, इसके माध्यम से आप इसे वापस ग्रेडिंग कर सकते हो। यह आपकी जो जाल प्लेट हो गई भूसा बारी करने के लिए ये काम में आएगी कि आपको आपकी जो जाल रहेगी उससे भूसा कितना गिराना है, एकदम से ज़्यादा एकदम से कम, वो अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। कि आप इस अनुसार एडजस्ट कर सकते हो कि आपका जो चालना रहेगा उस पर माल किस गति से गिराना है, इसे भी आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर किसान भाई व्हील की बात करें तो ये मशीन आपको 3 व्हील के अंदर मिलती है। एक व्हील इस तरफ, एक उस तरफ और एक आगे की तरफ मिलता है। व्हील की जैसे आप क्वालिटी देखोगे तो बहुत ही हेवी क्वालिटी की है। व्हील से आपको ये प्रॉफिट होने वाला है कि आपके ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा किसान भाई, क्योंकि जितने हेवी मशीन के अंदर व्हील होंगे एक बार राउंड लेने पर किसी भी प्रकार का ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा। ये जैसे ही आप देख पा रहे हैं, ये साइड के अंदर आपको 2 बेल्ट के अंदर 2 पुलियाँ मिलती है। यहाँ पर इस हैंडल के माध्यम से एक पुली से दूसरी पुली पे कर सकते हो। मुख्यतः गीले माल निकालते हैं तो इसकी सेटिंग करते हैं, बारीक निकालते हैं तब भी करते। अगर इसकी बात करें तो ये केवल आपके ड्रम के आरपीएम सेट करेगी, यानी कि नीचे वाली सबसे बड़ी, ऊपर वाली सबसे छोटी। तो ड्रम के सबसे ज़्यादा आरपीएम, पंखे के आरपीएम के बारे में मैं जानकारी दूंगा, पीछे डोली के आरपीएम के बारे में जानकारी, नीचे वाली छोटी ऊपर वाली बड़ी, तो यानी कि मशीन के आरपीएम सबसे कम। अगर गीले माल की बात करें तो 15-20% नमी वाला गीला माल निकाल देगा। यह आपकी फिर से वही थ्रेशर प्लेट हो गई। जैसे ही आप अंदर की तरफ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंदर यहाँ पर कैप लगी हुई है, इसके माध्यम से भी आप अपनी चालने की गति को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, आपको इस मशीन में रिवर्स फॉरवर्ड गियर मिलता है, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब आपके ट्रैक्टर पर लोड पड़ता है, अपनी लेबर मजदूर माल ज़्यादा डाल देती है तो वो पूरी अंदर जाती है, तो जिससे कि ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है ज़्यादा फसल देने पे। अगर केवल डोली को रोकते हैं तो ये वाला रोलर घूमता है, लेकिन रिवर्स गियर से आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपका बीच के अंदर माल अटका हुआ है वो वापस रिटर्न हो जाएगा, जिससे कि ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा। ये हैंडल आप देख पा रहे हैं जिससे ड्रम ओपन हो जाएगा, यानी कि जब ड्रम चौक होने की दिक्कत आती है गीले माल के अंदर तो इस ढक्कन के माध्यम से हम उसे सॉल्व करते हैं, तो वो गीला माल वापस आ जाएगा, ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत नहीं आई। अगर ब्लेड की बात करें, ड्रम की बात करें तो इस मशीन में आपको 45 इंची का ड्रम साइज मिलने वाला है। अगर ब्लेड की बात करें तो लगभग आपको इस मशीन में 200 ब्लेड मिलने वाली। डोली की साइज़ की बात करें तो साइज़ ना तो कम हो ना ही ज़्यादा है, जिससे कि अपने लेबर मजदूर जो भी काम करेंगे उनको माल डालने के लिए आसानी रहेगी। और अंदर चेन के अंदर खंगियाँ लगी हुई है जो कि आपके माल को अंदर लेकर जाएंगे, तो वो क्या है कि रुकने कर से वापस रिटर्न होने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर डोली की बात करें तो डोली की ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे हो, इसके माध्यम से भी आप अपनी डोली के राउंड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक व्हील यहाँ पर मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण ये वाला जैसे कि आप देख पा रहे हो किसान, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये क्या है कि अंदर रोड डाली हुई है और उसके ऊपर
नकुले प्रकार से पंखुड़ियाँ, जैसे नकुले दांते लगाए हुए हैं, जिनसे कि ये चालने के ऊपर घूमेगा, जिससे कि आपका माल चालने चौकोने जैसी दिक्कत आती है तो वो चालने पे बिखेर देगा। गीले माल के अंदर दिक्कत आती है कि भूसा नहीं उठाता है, चालना चौक हो रहा है, लेकिन इसमें चालना चौक होने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। अब इस तरफ आते हैं, ये आपको रोड 2 सिस्टम मिलते हैं, यानी 2 आगे भी मिलेगा पीछे भी मिलेगा, ये वाला सिस्टम। फैन की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको 4 फैन मिलते हैं, ये वाला बाहर भूसा फेंकेगा, ये भी फेंकेगा। अगर आपको लगता है कि भूसे के साथ 1-2% भी दाना आ रहा है तो इसके माध्यम से इसे बंद कर आप दाना बाहर नहीं जाएगा, ये वाला जो सिस्टम है इसके माध्यम से वो पीछे डोली के अंदर चला है। और इसमें जो बड़ी कंबाइनों में यूज़ हुए हैं, चेन के ऊपर रबड़ लगाए हुए हैं, जिनसे आपका माल पीछे जाएगा तो उसमें भी किसी प्रकार के दाने फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। ये यहाँ पर आपको एक हैंडल मिलता है, इसके माध्यम से आप इसे की हवा कम और ज़्यादा कर सकते हो। जैसे इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिलता है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का पीटीओ मिलेगा। और जैसे आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, आपको सिंगल बेल्ट के अंदर 3 पुलियाँ मिलती है। ये मुख्यतः आपके हवा को कम ज़्यादा करेगा। उससे आपको क्या जब आप बारीक फसल निकालते हैं तो हवा कम रखे, जब गेहूँ निकालते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार कर लें। लेकिन दाने उड़ाने जैसी दिक्कत आती है केवल बारीक फसल के अंदर, जैसे कि जीरा धनिया, तो उसमें आपको कम रखना है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो आपका जॉइंट वाला सिस्टम है, इसे भी आप अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। किसान भाइयों, मैंने इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। अब बात करते हैं कि कहाँ और कहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये मशीन आपको महावीर एग्रो, जो कि जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, उनसे संपर्क करके इस मशीन के बारे में आप और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाई, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।